अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक और खैरियत से रोज़ की तरह किचन से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो दूध ले लिया था मैंने 8 बजे के करीब। उसको एक बॉयल आने के बाद थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए हल्की आंच पे पका लूँगी ताकि इसके ऊपर जो बलाई आनी है उतारने के लिए मैं उतार सकूँ। तो छुट्टियाँ चल रही थी, अब बच्चों की जो छुट्टियां समर वेकेशन है वो ख़त्म हो चुकी हैं। मंडे को बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो बस उसी की तैयारी में थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक बच्ची जाती है तो वो रेडी है, यूनिफॉर्म, शूज़, सॉक्स, बैग, बुक्स, हर चीज़ उसकी मैंने रेडी करके आज रख दी। आज संडे है। तो पहले ये होता था जब समर वेकेशन चल रही थी तो फजर की नमाज़ पढ़ के सो जाना, यासीन पढ़ के, उसके बाद 8 बजे उठना। 8 बजे से लेकर 9 बजे तक मैंने सारा किचन का काम कर लेना। 9 बजे मेरे हस्बैंड ड्यूटी पे जाते हैं तो फिर लेट जाती थी, तो कितना ही टाइम होता था। अब फजर की नमाज़ पढ़ के सोया नहीं जाएगा क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना होता है, उसके बाद फिर काम स्टार्ट कर लिया करेंगे। अब सोने की, रेस्ट करने का जो टाइम है वो चेंज हो जाएगा। तो बस मैं ये कहना चाहूँगी कि है ना, कुछ औरतें होती हैं अपने आप के ऊपर ध्यान नहीं देती। मैं भी ऐसे ही करती थी, लेकिन ये कि आजकल मैं कुछ अपना ख्याल रख रही हूँ। थोड़ा सा मैंने अपनी डाइट चेंज की है। मैं बना रही हूँ नाश्ते में अपने लिए साबूदाना और साथ में एक बॉयल एग ले लूँगी और ग्रीन टी ले लूँगी। और सुबह मैंने चिया सीड 1 गिलास लेना होता है, 1 चम्मच डाल के पानी में, और उसके साथ फिर 1 गिलास और लेना होता है। तो 2 गिलास तो मेरे सुबह ही मॉर्निंग में सुबह ही हो जाते हैं मेरे पानी के। तो चिया सीड ये है कि आपका स्टमक जो है वो सही और परफेक्ट रखती है। यहाँ पे मैं एग बॉयल कर रही हूँ अपने लिए। बस जैसे ही बॉयल होगा तो फिर मैं ग्रीन टी बना लूँगी। ग्रीन टी आपने चुटकी भर लेनी है बस। ये मैंने एक छोटा सा पिद्दा सा, जिसको कहते हैं ना बेबी टाइप स्पून, रखा हुआ है। तो बस इतनी सी ग्रीन टी है, बहुत मज़े की लगती है। चाहे दिन में 4 बार पी लें, इससे ज़्यादा नहीं, बस 4 बार पी सकते हैं आप। मैं ज़्यादा 3 बार लेती हूँ। अगर ज़्यादा मुझे हो ना, क्रेविंग हो चाय की, तो मैं फिर इसको पी लेती हूँ, फिर 4 बार हो जाती है। क्योंकि आजकल मैंने चाय भी छोड़ी है। चाय से ये हो रहा था कि मेरी स्किन जो है ना वो ड्राई हो रही थी, तो चाय भी छोड़ दी मैंने, और ऑयल भी कम किया है मैंने, और दूसरी बात चावल कम किए हैं मैंने। चावल की जगह साबूदाना और जौ का दलिया लेना स्टार्ट किया है। तो ये थोड़े दिन मैंने, अभी तीसरा दिन है मुझे, तो मुझे खाने की इतनी क्रेविंग हो रही है। मेरा दिल कर रहा है मैं कोई ऑयली चीज़, चिप्स खाऊं या मैं बाहर का कुछ फूड, जंक फूड खाऊं, जिंगर बर्गर खाऊं। हाय बहुत, लेकिन बस क्या कहते हैं, अपना ख्याल भी रखना चाहिए ना। तो मैं चलते फिरते खाती रहती थी खाना, लेकिन अब मैं कुछ ना अपने ख्याल रख रही हूँ। मैं बैठ रही हूँ, बैठ के खाना खा रही हूँ, तो बैठ के ही सुकून से खाना खाना चाहिए। मेरा ये हाल होता था कि ना, बस किचन में अगर चेयर रखी हुई है ना मैंने, तो किचन में बैठकर खाना खा लिया। 1 टाइम का, 2 टाइम का हम खाना खाते हैं। सुबह का नाश्ता, दोपहर को मैं मिस करती हूँ, और रात का खाना हम इकट्ठे बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह खाते हैं। सब बच्चे घर होते हैं और वकास भी ड्यूटी से आ जाते हैं ईशा की नमाज़ पढ़ के, या ईशा की नमाज़ से पहले। ज़्यादातर हम ईशा की नमाज़ से पहले ही खा लेते हैं। तो दूसरी बात, नाश्ता जो है वो थोड़ा सा ना मैं लेट करती हूँ। वकास ने ड्यूटी पे जाना होता है, तो उन्होंने जल्दी 9 बजे करके चले जाना होता है, तो इसलिए फिर मैं कर नहीं पाती उनके साथ। तो मैं अकेली बैठ के किचन में आराम से बैठ के क्या, दूध को बॉयल आ रहा है वो भी देख रही हूँ, कुछ इधर उधर के काम है किचन के वो कर रही हूँ, साथ में 1 बाइट मैं खाई जा रही हूँ। लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको काम पड़े हैं, पड़े रहने दें। आप आराम से एक टेबल के ऊपर बैठ के अपना, जैसे अभी मैंने कप ग्रीन टी का और एग और साबूदाना खाया, ऐसे बैठ के आराम से तहम्मुल से खाएं। तो बस क्या कहते हैं, कुछ मेरे जहन में ये भी होता है कि काम करने किसने, अगर ज़्यादा काम बढ़ गए तो वो कौन करेगा। इसी वजह से सारे काम साथ साथ करती रहती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ अरबी बहुत मज़े की बनती है। फर्स्ट टाइम मैं आज अरबी की जो पकाने में चेंजिंग ला रही हूँ। पहले मैं मसाले वाली बनाती हूँ, मसाले वाली भी बहुत ज़बरदस्त बनती है, नींबू डालकर ऊपर फिर खाते हैं। आज मैं बना रही हूँ शोरबे वाली अरबी का जो प्रोसीजर है ना,
वो बहुत चेंज है। उसको पहले ऑयल में फ्राई करना है आपने, यकीन करें बहुत मज़े की बनी थी। फ्राई कितनी देर करना है आपने, ये हो जाएगी कोई 5-6-7 मिनट लगेंगे तो आपकी अरबी जो है फ्राई हो जाएगी। उसके बाद आपने मसाला जो है वो सारा ना मतलब कि उसको ना फ्राई कर लेना है हल्का सा ना घी में। फिर उस मसाले को आपने ग्राइंड कर लेना है। तो उसी ऑयल में जिसमें अरबी फ्राई की है उसमें मसाले को भून भान के अरबी दोबारा से डाल देनी है और 5-10 मिनट के लिए आपने अरबी को ना शोरबे को पकाना है पानी डाल के। बहुत मज़े का बनता है ये। स्टमक के लिए, जोड़ों के लिए अरबी बहुत बेस्ट है। आप कहते होंगे कि अब आज के व्लॉग में मैंने कोई टॉपिक शामिल नहीं किया, आज के व्लॉग में मैं आपको तनकीद और क्या कहते हैं कोई हकीमी बातें बता रही हूँ। ऐसा कोई सीन नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता, बस ये कि कुछ बहुत थोड़ा बहुत पता है तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो आप भी बताएं मुझे आपका दिन कैसा गुजरा, आज का व्लॉग कैसा लग रहा। कोई मुझे ना आज ना टॉपिक मिला नहीं, इसलिए मैं आज ना बैठ के ना 4 बजे के करीब, बच्चे मेरे सो रहे हैं, एक बच्चा मेरा जाग रहा है जो सीपी चाइल्ड है, उमर है, जो मेरा व्लॉग देखते हैं उनको तो पता होगा, उसकी आवाज़ भी इस व्लॉग में आ रही होगी, प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि उसके पास बैठ के मैं वॉइस ओवर कर सकती हूँ। उसको अकेला छोड़ूंगी तो फिर वो ये होता है कि थोड़ा अपने आप को ना नीचे गिरने की कोशिश करता है, या मैं उसके पास ही रहती हूँ। तो यहाँ पे बैठ के मैं फिर व्लॉग को मैंने वॉइस ओवर कर लिया और जो फिर मेरे दिल में और मेरे दिमाग में बातें हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करें। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं आप लोगों के साथ बातें कर रही हूँ, जैसे मैं एक मीटिंग में बैठी हूँ और जैसे कि मैं ना बहुत ज़्यादा महफिल में बड़ी में गई हूँ और मुझे खुशी हो रही है। तो खैर यहाँ पे मसाला भुन गया था, जो प्रोसीजर मैंने पीछे आपको बताया उसी प्रोसीजर के मुताबिक मैंने अरबी शामिल कर दी और जो ग्राइंड का जग था जिसमें हमने मसाला ग्राइंड किया था उसका पानी भी डाल दिया, ठीक है, उसके अंदर ज़्यादा पानी और शामिल कर दिया। तो यहाँ पे अब अरबी को पकने के लिए रख देंगे और जब पक जाएगी तो उससे ऊपर फिर हम धनिया, जो सब्ज़ धनिया होता है उसको गार्निश कर देंगे। यहाँ पे अरबी पक चुकी है देखिए, और बस अब हम खा लेंगे। जो खाने का सीन है वो मैं नहीं लूँगी या लिया नहीं गया मेरे से। तो खैर यहाँ पे अरबी बहुत मज़े की बनी थी, ऐसे लग रहा था जैसे कि ना मटन पका हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इसमें ना वो एक आती है, चलें फिर सही।